हर कॉलेज में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारे कॉलेज में जो फ़ी है वो अलग अलग है। अगर यूनिवर्सिटी एक है तो फ़ी भी एक होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो अलग अलग है। और कॉलेज में है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बेंच अवेलेबल नहीं है, छात्राओं के लिए शौचालय भी नहीं है। बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारे कॉलेज में छात्राओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। अगर छात्राएँ आती हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, और पीने का पानी भी नहीं है। इस तरह का तो बहुत सारा परेशानी और प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में है। मगर भगत विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं वो पता नहीं किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो सोए हुए हैं। वो सिवाय सेमिनार अटेंड करने का या किसी तरीके का कार्यक्रम अटेंड करने का, इतना ही काम उनका बच गया है। छात्राओं के साथ क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। स्पोर्ट्स के मामले में हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही पीछे। आप देखेंगे कि भारत अभी खेलो इंडिया हो रहा है, तो भारत किस तरह से हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी से खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी को इस पर ख्याल नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग युवाओं के लिए कुछ करें। क्या यहाँ खेल के लिए ग्राउंड नहीं है क्या? खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, अगर है भी तो वो उस तरीके से नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके। वो घास है, उस पर हम लोग उस पर खेल नहीं सकता है बच्चे, इस तरीके का। क्या स्पोर्ट्स जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा किट दिया जा रहा है? किट नहीं, मतलब पूरी तरीके से किट नहीं दिया जाता है। वो अगर आप जा रहे हैं, सर को कह रहे हैं कि हमने स्पोर्ट्स में हमारा है, तो वो आपको लुलकारने के लिए होता है ना कि बच्चों को लैम चूस दे देना, उस तरीके का एक किट दे देते हैं। ऐसा कोई अच्छे तरीके से वो कुछ प्रोवाइड नहीं करा। पहले सुविधा यहाँ अच्छी थी, पहले सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन कब से ये हालत बिगड़ गई है? जब से राजेंद्र, इससे पहले जो हमारे कुलपति आए थे उस समय से हमारा जो हालत है वो काफ़ी खराब है। स्पोर्ट्स को लेकर तो हद से ज़्यादा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स और अनदर एक्टिविटीज़ को भी हमारे यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दें, ताकि पूरे देश में हमारा यूनिवर्सिटी एक अच्छा करे। यहाँ के बच्चे भी बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मौका ही नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलता, कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता, बच्चे रह जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बना दीजिए, इस तरीके का आप फैसिलिटीज़ बच्चों को दे दीजिए, स्पोर्ट्स में हो, NSS में हो, NCC में हो, ताकि हमारे बच्चे भी भारत को प्रतिनिधित्व करें बाहर जाकर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिया सिंह है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी। छात्राएं बोली हैं कि मगध विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन का फीस जो हो, सभी विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय रहते हैं उसमें सभी एक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, और बहुत ही बड़ा एक अपने आप में, जैसा कि वो सब आए हुए थे छात्र संघ के लोग, कहीं ना कहीं प्राचार्यों के पास पता चलता है ये बहुत बड़ा एक अड्डा बन गया था, और छात्रों को उसमें अड्डा बनाइए, वो छात्रों को परेशानियां हो रही थी। ये मगध विश्वविद्यालय कैंपस की बात नहीं है, हॉल विश्वविद्यालय मतलब हर एक कॉलेज की बात है ये। कहीं ना कहीं सभी का रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होता था, तो उससे छात्रा दुखद होती थी। मान लीजिए कि इनका बोलने का मतलब आप बहुत सारे छात्र नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं जो बोलना चाहे थे, वीडियो को आप सब वॉच नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं पूरा। इनका कहने का मतलब था कि जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता था ऑनलाइन होता था, वो कटता था 1100 रुपया। ऑनलाइन उनका पेमेंट हो जाता था 1100 रुपया। सारा कैफ़े वाला लेता था, अलग चीज़ है। ऑनलाइन पेमेंट हो जाता था 1100 रुपया, और ये जो है इनका रिसिप्ट निकलता था 1000 का। तो ये 100 रुपये का जो फंडा है, इस 100 का फंडा गया कहाँ? यही समझाना चाहते थे छात्र कि जो 100 का फंडा गया, ये 100 का फंडा गया कहाँ? मान लीजिए कि 20,000 स्टूडेंट है, 20,000 को 100 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सोचिए कितना गया, कहाँ गया। अरे आप हमसे 1100 रुपये ले रहे हैं ऑनलाइन में, तो 1100 का रिसिप्ट लाइए। तो कहीं ना कहीं ये बातों को हमारे रजिस्ट्रार के पास रखा गया। रजिस्ट्रार साहब ने, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, आज संडे भी है, तभी रजिस्ट्रार साहब आए हुए हैं प्रशासनिक भवन में, और संडे को भी काम चल रहा है। और सभी जो प्रधानाचार्य हैं सभी को बोला गया है, नोटिस निकाला दिया गया है कि आप उस नोटिस को फॉलो करते हुए सभी लोग आइए, और एक मीटिंग रखा गया है जितने भी मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज हैं उन सभी में। तो बस मैं छात्रों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ जो भी स्टूडेंट हैं, एक चीज़ को ध्यान नोट कीजिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम होता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार टाइम मिलेगा, रजिस्ट्रार साहब से या कंट्रोलर साहब से, कोई भी साहब हैं,
या वीसी साहब हैं, कोई भी साहब, टाइम मुझे मिलेगा तो एक लायक है मुझे, मैं आपको उनसे वार्तालाप वीडियो के माध्यम से वो अवश्य बताएंगे। मैं बोलूँगा तो आप पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ आपका कॉलेज कोई भी बोलता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, एग्ज़ाम दो, तो ये आपके साथ 100% गलत हो रहा है। मैं सभी छात्रों को बोलता हूँ, इसलिए आपको लगता हो पंकज मगध वहाँ रहता है तो क्या है, ऐसे डिश डैट वीडियो यूट्यूब पे सब बनाते हैं तो पंकज मगध में बनाते हैं, नहीं। देखिएगा इस वीडियो के बाद मेरे पास स्क्रीनशॉट की भरमार लग जाएगी, छात्रों का रजिस्ट्रेशन का भरमार लग जाएगा, छात्रों का कमेंट्स का भरमार लग जाएगा, व्हाट्सएप पे लोग कमेंट्स करेंगे, व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को मैं बता देता हूँ। और बहुत सारे कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मेरे देख रहे होंगे, तो छात्रों को बगलाइए नहीं गुरुजी, समझे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बाद फॉर्म भराइए, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका रद्द कर दीजिए नामांकन। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा छात्रों के बीच में शेयर कीजिए, समझे। और जैसा कुछ होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पंकज मगध से, उस पर आपको मिलता रहेगा। और जिस तरह का वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।